है। बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं आमंत्रित करना चाहूँगी कुमारी श्रद्धा गोमे जी को, जिनकी रैंक ऑल इंडिया रैंक है 60। आप इंदौर से हैं। तालियों से स्वागत करेंगे कुमारी श्रद्धा गोमे जी का। नमस्कार, मैं श्रद्धा गोमे इंदौर की निवासी हूँ। मैंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा इंदौर एवं स्नातक नेशनल लॉ स्कूल बैंगलोर से विधि में किया है। आज मेरे लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है कि मैंने इस अपने प्रथम प्रयास में ऑल इंडिया रैंक 60 पाकर देश और राज्य के निर्माण में अपना योगदान देने का गौरव प्राप्त किया है। इस मंच के माध्यम से आज मैं अपने यूपीएससी के सफर के जो सीख है उसे 5 मूल्य मंत्रों में आपके साथ बांटना चाहूंगी। प्रथम, जब भी आप किसी परीक्षा के लिए तैयारी करें, उस परीक्षा को समझना बहुत जरूरी है। जैसे यूपीएससी सिर्फ एक ज्ञान की परीक्षा नहीं है, ये आपके संस्कारों की, आपके मूल्यों की परीक्षा है। और जिस दिन आपने ये समझ लिया, ये सफर आपके लिए आसान हो जाएगा। दूसरा, जीवन में शॉर्टकट्स के पीछे मत भागिए। परिश्रम जो है उसका कोई विकल्प नहीं है, पर अगर परिश्रम सही दिशा में किया जाए तो उसका अंत भी सफलता ही है। तीसरा, असफलताओं से मत घबराइए, यह भी आपकी यात्रा का एक अटूट हिस्सा है। कहते हैं ना, जीता वो नहीं जो गिरा नहीं, जीता वो है जो गिरकर उठना भूला नहीं। चौथा, टेक्नोलॉजी ने हम सभी की सफलताओं में एक बहुमूल्य भूमिका निभाई है, पर उतना ही महत्वपूर्ण है उसे नियंत्रित और सही दिशा में उपयोग करने का। आपकी जो परिस्थिति है, आप जिस क्षेत्र से हैं, अगर आप सही दिशा में मेहनत करेंगे, सफलता आपकी होगी। और सबसे महत्वपूर्ण 5वां मूल मंत्र, कोई भी परीक्षा आपको परिभाषित नहीं करती है। परीक्षा जीवन का एक हिस्सा है, ये जीवन नहीं है। और इन्हीं कुछ पंक्तियों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगी। युवा देश की ताकत है, परिवर्तन लाकर मानेंगे, कर देंगे ऐसा काम जिसे लोग मील का पत्थर जानेंगे। कृषकाय नहीं हो पाएगा ये वतन सहस्त्र वर्षों तक, नव भारत को ही इस दुनिया वाले चीर युवा के नाम से जानेंगे। आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। थैंक यू श्रद्धा गोमे जी फॉर इंस्पायरिंग वर्ड्स। और अब मैं आमंत्रित करूंगी कृष्णा पाल राजपूत जी को, उनकी सफलता की कहानी जानेंगे उनकी जुबानी। तालियों से स्वागत करेंगे कृष्णपाल राजपूत जी का। आप सभी को मेरा सादर नमस्कार। मेरा नाम कृष्णपाल राजपूत है। मैंने वर्ष 2021 में आयोजित हुई संघ लोक सेवा आयोग की सिविल सेवा परीक्षा में 329वां स्थान प्राप्त किया है। मैं एक बहुत ही साधारण फैमिली बैकग्राउंड से संबंध रखता हूँ। मेरी माँ एक आंगनबाड़ी सहायिका हैं तथा मेरे पिताजी एक लोअर डिवीजन कोर्ट में प्राइवेट एडवोकेट हैं। मेरा एजुकेशन बैकग्राउंड भी बहुत ही ऑर्डिनरी रहा है। मेरी सिविल सेवा ज्वाइन करने की जर्नी तब शुरू हुई जब मेरी माँ ने उन्होंने अपने आंगनबाड़ी केंद्र में उच्च पदों पर पदस्थ जो हायर सिविल सर्वेंट्स होते हैं उनको देखा। तब से ही उनकी इच्छा थी कि वो मुझे भी उनके जैसा बनते हुए देखें। इसके बाद मेरे पिताजी और मेरी माताजी के अथक प्रयासों और त्याग से मैं इस मुकाम तक के काबिल उन्होंने मुझे बनाया है। यहाँ उपस्थित सभी छात्रों को मैं संदेश देना चाहता हूँ कि आप कभी भी अपने आप को किसी से मत कम समझिए। आप उतने ही काबिल हैं जितना कि कोई अन्य छात्र। यह मेरा दूसरा प्रयास था और जब मेरा पहला प्रयास में मेरा प्रीलिम्स क्वालिफाई नहीं हुआ तो बीच बीच में मुझे कभी डर लगा कि शायद जितना साधारण और हम्बल बैकग्राउंड मेरा है उस बैकग्राउंड से छात्र या छात्रा IAS ऑफिसर नहीं बनते। लेकिन कॉन्स्टेंट हार्डवर्क एंड डिसिप्लिन के साथ आप किसी भी मुश्किल को हरा सकते हैं, जिसका उदाहरण मैं खुद हूँ। दूसरे प्रयास में ही मुझे IAS सेवा के लिए मेरा चयन हुआ है। इसलिए मेरा यही संदेश है यहाँ पर उपस्थित सभी छात्रों को कि आप किसी से भी कम नहीं है। आप बिल्कुल मेहनत करिए और मेहनत और अपने आप पर भरोसा रखेंगे तो कोई भी एग्जाम होगा, किसी भी फील्ड में होगा, इंजीनियरिंग, मेडिकल, कुछ भी, आप सभी कुछ आराम से क्वालिफाई कर सकेंगे। इसी के साथ मैं अपनी बात खत्म करता हूँ। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।
बहुत बहुत धन्यवाद कृष्णपाल राजपूत जी, आपने अद्भुत अनुभव हम सभी से साझा किए। अब मैं आमंत्रित करना चाहूंगी कुमारी ट्विंकल जैन जी को, उनकी सफलता की कहानी उन्हीं की जुबानी। आप सभी को मेरा सादर नमस्कार। मेरा नाम ट्विंकल जैन है, मैं जिला धार से हूँ और इस साल मुझे 138वीं रैंक हासिल हुई है। सबसे पहले मैं आभार व्यक्त करती हूँ कि मुझे यहाँ आमंत्रित किया गया और मुझे यह मौका मिला कि मैं अपने एक्सपीरियंसेस आपके साथ शेयर कर पाऊँ। तो मैं यहाँ बैठे अभ्यर्थियों से यही बोलना चाहूँगी कि आप मेरी बातों से प्रेरित होएं, कुछ सीखें और साथ ही आपके उज्जवल भविष्य की भी कामना करूँगी। जो मैंने अपनी यूपीएससी की जर्नी से सीखा है वो कुछ इस प्रकार है। सबसे पहला, और ये चीज़ सिर्फ यूपीएससी ही नहीं, किसी भी एग्जाम के लिए इक्वली एप्लीकेबल है कि जब आप पढ़ाई करते हैं तो हर एक चीज़ की समझ होनी ज़रूरी है। पढ़ना या सीखना इसलिए नहीं कि एग्जाम में अच्छे नंबर लेके आने हैं या चीज़ें मुंह पे रटनी है, पर इसलिए कि हमें उसकी समझ, वो कंसेप्ट क्या है, उस चीज़ के बारे में हमें अच्छे से जानना ज़रूरी है। दूसरी बात, टाइम मैनेजमेंट या समय प्रबंधन। आज हमारी युवा पीढ़ी से मैं स्पेशली ये कहना चाहूँगी कि हमारे पास इतनी टेक्नोलॉजी है, इतने संसाधन है जो हमारे हित में भी काम कर सकते हैं, हमारा समय बचा सकते हैं, लेकिन हमारे अहित में भी काम कर सकते हैं। मैं उनसे यही कहूँगी कि अपने टाइम को सही तरीके से सही जगह पे यूज़ कीजिए। आपके पास जो भी संसाधन है, इंटरनेट है, उसका सदुपयोग करिए। तीसरी बात कहना चाहूँगी कि किसी भी एग्जाम में आपको मेंटली स्ट्रांग होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप मेंटली स्ट्रांग हैं तो आप अच्छे से पढ़ाई कर पाएंगे, आप अच्छे से डेडिकेशन के साथ काम कर पाएंगे, आप फेलियर से डील करना सीख पाएंगे। तो अपने आप को मेंटली स्ट्रांग रखिए। और चौथी बात, जो कि इन सभी तीन बातों से सबसे इम्पॉर्टेंट बात है, कि सक्सेस कभी भी किसी पोजीशन से नहीं डिटरमाइन होता। आप लाइफ में कितने सक्सेसफुल रहेंगे ये आपकी जो वैल्यूज है, आपके मूल्य, आपके आदर्शों, इन चीज़ों से डिटरमाइन होगा। तो कभी भी हमेशा ऑनेस्ट रहिए, कभी भी अपनी इंटीग्रिटी मत खोइए। और इसी के साथ मैं आपके उज्जवल भविष्य की कामना करती हूँ और यही कहना चाहूँगी कि जो भी अभ्यर्थी जिस भी फील्ड में जाए, कोशिश करे, हार नहीं माने। उन अभ्यर्थियों के लिए मैं सिर्फ 4 पंक्तियां कहना चाहूंगी। आपने कई बार ये कविता सुनी होगी, लेकिन मैं इसे फिर से दोहराना चाहूंगी कि नन्ही चींटी जब दाना लेकर चढ़ती है, चलती दीवार पर 100 बार फिसलती है, मेहनत फिर भी उसकी बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद ट्विंकल जैन जी, बिल्कुल आपने सही कहा, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। मैं निवेदन करना चाहूँगी माननीय मुख्यमंत्री जी एवं सम्मानीय अतिथिगणों से कि वे प्रतिभाओं का परचम पुस्तिका का विमोचन करें। प्रतिभाओं का परचम पुस्तिका का विमोचन होने जा रहा है माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमल द्वारा एवं माननीय उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी, अपर मुख्य सचिव उच्च शिक्षा विभाग श्री शैलेंद्र सिंह जी एवं श्री बी सिंह पूर्व IAS द्वारा। साथ ही इसका डिजिटल वर्जन का भी विमोचन होगा। निवेदन टेक्निकल टीम से कि डिजिटल वर्जन को भी डिस्प्ले करें। तालियां इस विमोचन के लिए।
निवेदन आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हमारे यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री